मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री जसराज जी। कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री जसराज जी। तो आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन वो जरूर ऑर्गेनाइज करें। नई सरकार बनने के बाद से ही तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने तमाम राजद के मंत्रियों को और नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं कि अपनी जुबान को शांति से बनाए रखें, किसी तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि विपक्ष को यदि मौका मिल जाएगा तो सरकार को घेरने में आसानी होगी। तेजस्वी यादव की नसीहत को भूलते हुए गया के बेला के विधायक सुरेंद्र यादव आज एक बार फिर बदजुबानी बोल गए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं। हम एक ही दिन हम बैठे हैं और उसके बाद कैबिनेट हो गया और फिर मुख्यमंत्री से छुट्टी लेकर हम यहाँ चले आए, क्योंकि त्यौहार भी है तो थोड़ा हम सोचे कि नहीं रूबरू अपने गया के जो भी परिवार के लोग हैं सबसे थोड़ा मिले जुले, अपने क्षेत्र की जनता से मिले और गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात हम मुख्यमंत्री को बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफ़ी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं प्रदान होता। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री बोका चोदो है सिखारा जसराज जी। तो देखा आपने, ये है अंदाज, कनखियाना अंदाज सुरेंद्र यादव का, जो कि कई बार विधायक रह चुके हैं, गया जिले से आते हैं। पहली बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पहले ही पीसी में इस तरीके से अपने ही लिए अपशब्द कह जाएंगे, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री बोका चोदो है सिखारा जसराज जी। खैर, भाजपा को मौका मिल गया और भाजपा ने भी तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता निखिल मंडल, आइए हम आपको सुनाते हैं। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है, वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पब्लिकली सलाह दे दिया तो उसको उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि भाई फोटो तो खिंचवा ही रहे हो, क्यों पब्लिकली सलाह दे रहे हो, नहीं तो मंत्री को लोग अपशब्द से उन्होंने कहा कि ऐसा समझेंगे। लगता है कि बिहार सरकार के मंत्रियों को कुछ पब्लिक परसेप्शन की, पब्लिक डोमेन में कैसे बात करते हैं, इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, तो आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन वो जरूर ऑर्गेनाइज करें और इस तरह से हल्की भाषा का पब्लिक डोमेन में प्रयोग करके बिहार की छवि खराब ना हो और माहौल को हल्का ना किया जाए। तो देखा आपने, बिहार की सियासत में नई सरकार के साथ शपथ लेने के बाद जिस तरीके से तमाम मंत्रियों के मलाईदार विभाग और मलाईदार विभाग के साथ जो फिसल रहे हैं बयान, उससे सियासत गर्म हो रही है। आगे भी कुछ इसी तरीके के बयान देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।